दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी टेक्निक्स लेके आया हूँ जिसके माध्यम से अगर आपके चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है यानी कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं है फिर भी आप अपने वीडियोस पे व्यूज ला पाओगे। और मैं कोई हवी हवाई बातें नहीं कर रहा आपके सामने, मैं आपको बकायदा एक चैनल दिखाता हूँ जिस पे हमने इस स्ट्रेटजी पे वर्क किया और उसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक चैनल है जो मेरा खुद का ही चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आप देखिए कि इस चैनल पे लगभग बहुत कम सब्सक्राइबर है, लगभग 1300 के करीब सब्सक्राइबर है। और इस पे हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने इसी मेथड का यूज किया था। और अगर आप देखेंगे तो जिस चैनल पे 1300 सब्सक्राइबर है उस चैनल पे एक वीडियो पे लगभग 8000 व्यूज आ जाना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस चैनल पे सब्सक्राइबर कम और सब्सक्राइबर से ज्यादा व्यूज आना, तो उसके पीछे एक टेक्निक्स थी जिसका हमने यूज किया था और जिससे उसी के कारण इस वीडियो पे इतने सारे व्यूज आए। तो आज मैं आपको डिटेल में इस टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो टेक्निक्स क्या है, आप अपने चैनल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उससे आपको अपने वीडियोस पे व्यूज एंड सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों इस टेक्निक्स का नाम है AVCL। आगे मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगा और कंप्लीट इस टेक्निक्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो स्ट्रेटजी है ये स्पेशली उन्हीं यूट्यूबर को टारगेट करते हुए बनाई है जिसके चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, यानी 500 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, या बहुत कम है, यानी कि यूं समझ लो आपकी लेस देन 50,000 50,000 से कम सब्सक्राइबर है। उन सभी लोगों के लिए ये ट्रिक्स जो है, ये स्ट्रेटजी जो है वो काम करने वाली है। तो मैं आपको कुछ कैटेगरी बताता हूँ, उन कैटेगरीज में ये वर्क करेगी और बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरी है उनमें ये काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो मेजर कैटेगरी है वो है एजुकेशनल। एजुकेशनल में जैसे अगर आप एकेडमिक वीडियो डालते हो, लाइक जो भी जैसे जो स्कूल एंड कॉलेजेस एंड कंपटीशन रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड जैसे कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो गया, स्पोकन इंग्लिश का हो गया, या फिर आप जैसे मान लो कि कुछ और चीजें सिखाते हो जो प्रोफेशनल से रिलेटेड हो, लाइक जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, तो ये सारी जो स्किल्स है ये प्रोफेशनल स्किल्स के अंडर में आती है। उससे रिलेटेड आपका चैनल हो, कुकिंग या डांसिंग रिलेटेड हो, हेल्थ या फिटनेस रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, यानी जहां कहीं भी आप कुछ सिखा रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, वो सारा का सारा एजुकेशनल के अंडर में आएगा। तो एजुकेशनल जो कैटेगरी है उसके लिए ये ट्रिक, ये स्ट्रेटजी जो बहुत अच्छे से काम करती है। उसके अलावा अगर आपका चैनल जो वो इंफॉर्मेशनल कैटेगरी के अंडर में आता है, इंफॉर्मेशनल में जैसे कि न्यूज वाले जितने भी चैनल्स हो गए, जो टेक न्यूज वाले हैं, जो व्लॉग्स वाले हैं, या जो हाउ टू वीडियो वाले हैं, जो ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मान लो कि यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, तो जो ट्यूटोरियल टाइप के जो वीडियोस बनाते हैं वो हाउ टू वीडियो के अंडर में आ गए। देन उसके बाद में रिव्यू एंड ओपिनियन वाले जो अनबॉक्सिंग वाले जो चैनल है, या फिर फैशन या लाइफ स्टाइल वाले जो चैनल है, यानी कि अगर अपन मोटा मोटा देखें तो यूट्यूब पे जो मेजर आपको चैनल मिलेंगे, अगर मैं एंटरटेनमेंट को निकाल दूं तो मेजर जो चैनल मिलेंगे वो इन दो कैटेगरी के अंदर आते हैं, या तो वो कुछ एजुकेट कर रहे हैं या फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और दोनों ही केस में ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है इसमें आप देखेंगे तो ये शुरुआत में जो है वो आपको बहुत ज्यादा व्यूज एंड सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, ओवर द टाइम जो है वो आप आराम से बहुत अच्छा सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, बट आई गारंटी सब्सक्राइबर आएंगे। तो मेरा तो यही रहता है कि कुछ न से बेटर है कि आपके पास ग्रोथ भले ही धीरे आए, जो ग्रोथ रेट है वो इस स्ट्रेटजी की कम है, मतलब धीरे धीरे ग्रो होगा, पर ग्रो होगा। और जो भी आपको व्यूज, जो भी आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होंगे, वो आपके प्रोडक्ट में, वो आपके चैनल में, वो आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको रेलेवेंट सब्सक्राइबर मिलेंगे, आपको कोई भी फेक या वैसे सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। भले ही ग्रोथ स्लो हो लेकिन ये है, और अगर आप देखेंगे तो ओवर द टाइम एक बहुत अच्छे नंबर पे आप पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों इस स्ट्रेटजी के लिए हम तीन मेजर टूल का यूज करेंगे। वन इज vidIQ, सेकंड इज गूगल एड्स अपन यूज करेंगे। गूगल एड्स में वो भी कीवर्ड प्लानर, आपको कोई पैसा नहीं लगाना, बेसिकली ये फ्री है।
जस्ट अपन उसका एक जो गूगल एड्स में जो उसका एक टूल है कीवर्ड प्लानर, उसको अपन यूज करेंगे। विडाईक्यू का भी अपन फ्री वाला वर्जन यूज करेंगे। एंड देन उसके बाद में ये गूगल सीट, ये तो फ्री है तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे AVCL का मीनिंग क्या है, ये स्ट्रेटजी जो है इसका मीनिंग क्या है? तो दोस्तों इसमें जो AV है, AV का मतलब है एवरेज वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम। एंड जो ये LC है, LC का मतलब है लो कंपटीशन। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं कीवर्ड के बारे में। यानी कि हमें ऐसे कीवर्ड्स को पिक करना है जिसकी वॉल्यूम जो है वो एवरेज हो, यानी कि भले ही थोड़ी कम हो लेकिन एवरेज वॉल्यूम हो, लेकिन कंपटीशन जो है वो बहुत कम होना चाहिए, यानी लो कंपटीशन होना चाहिए। जो जो ग्रीन वाला जो एरिया है उसी में हमारा कीवर्ड जो है वो रैंक करना चाहिए, तभी हम उससे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इस स्ट्रेटजी को। तो इस स्ट्रेटजी में स्टेप 1 ये है कि आपको क्या करना है कि YouTube सजेशन प्लस गूगल सजेशन एंड कीवर्ड प्लानर की हेल्प से आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कीवर्ड्स है उन सब कीवर्ड्स को निकालना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो vidIQ इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों vidIQ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है गूगल में क्रोम वेब स्टोर, एंड देन उसके बाद में इस पहली वेबसाइट पे आ जाना। अब यहाँ पे अपन एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे और उसका नाम है vidIQ। तो यहाँ पे सिंपल आप vidIQ लिख देंगे। ये जो पहला एक्सटेंशन आ रहा है सिंपल आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है एंड ऐड टू क्रोम करना है। दूसरा दोस्तों, जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि इससे आपका कोई भी चैनल है क्या ऐसी कोई चीज नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। तो आप आराम से इस टूल का यूज कर सकते हैं, आपका चैनल को कोई भी खतरा नहीं है ना। तो ये टूल जो है ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। आपको सबसे पहले साइन अप विद गूगल करना है एंड देन यहाँ पे जो है वो आपकी ईमेल आईडी से ये डायरेक्ट फैच कर लेगा। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ और अब जो है वो हमारी ईमेल आईडी से ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे हम vidIQ को थोड़ा सा जो है यहाँ पे पिन कर देते हैं सो दैट कि ये यहाँ पे दिखती रहे। अब करना क्या है दोस्तों कि ये vidIQ जो इंस्टॉल हो गया है इसका हम यूज कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल अपन पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे अपन जो है वो गूगल सीट को भी ओपन कर लेते हैं सो दैट कि जो भी अपन जो काम करेंगे उसको हम स्टोर कर पाएंगे गूगल सीट में। तो ये मैंने गूगल सीट ओपन कर दिया। आपको सिंपल गूगल में लिखना है गूगल सीट एंड देन ये गूगल सीट ओपन हो गई। तो यहाँ पे अपन जो है वो अपनी निश का नाम लिख देंगे एंड देन उससे रिलेटेड टॉपिक, जैसे मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूट्यूब टॉपिक या यूट्यूब मार्केटिंग टॉपिक, सिंपल। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा कीवर्ड्स। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स बने हुए इस पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद में इनकॉग्निटो टैब ओपन करना है। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, वो है Ctrl+Shift+N, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको YouTube सर्च करना है, तो ये मैं youtube.com पे चला गया। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि जो भी जो अपनी निश से जो रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मेरा YouTube से रिलेटेड चैनल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूट्यूब मार्केटिंग एंड देन उसके बाद में ये जो चीजें आ रही है जैसे यूट्यूब मार्केटिंग फुल कोर्स, यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स हिंदी, है ना। देन उसके बाद में कोर्स एंड देन क्या है स्ट्रेटजी, ट्यूटोरियल, WS क्यूब टैग कैसे करें। तो यहाँ से मैं जो मेजर जो कीवर्ड्स है मैं उनको कैच करूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो रिलेटेड कीवर्ड है मैं उनको छोड़ दूंगा। जैसे मान लीजिए यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स एंड यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स हिंदी, ये दोनों सेम है तो मैं उनमें से कोई एक ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब मार्केटिंग फुल कोर्स लिख लिया और मैं इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसे कैसे मैं यहाँ पे और कीवर्ड्स भी ले लूंगा, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी ये वाला एक कीवर्ड ले लिया एंड देन इसको मैंने जो है यहाँ पे ऐसे कैसे मैं और पॉसिबल कीवर्ड निकालूंगा, लाइक जैसे कि यूट्यूब मार्केटिंग ट्यूटोरियल, है ना। तो इस कीवर्ड्स को मैंने ले लिया एंड देन उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैं यहाँ पे नोट डाउन करता जाऊंगा। तो अभी जैसे मेरे को ये आइडियाज आएंगे कैसे, तो मैंने सबसे पहले मेरा जो कैटेगरी था उसका कीवर्ड लिखा, देन उसके बाद मैंने ए लिखा। तो ए से रिलेटेड मेरे को यहाँ पे बहुत सारे जैसे यूट्यूब मार्केटिंग एंड प्रमोशन आ गया एंड देन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आ गई तो मैं पिक कर सकता हूँ। देन मैंने यहाँ पे बी लिखा तो बी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आ गए, इनमें से मेरे काम का तो मैं ले लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देन उसके बाद में सी लिखा तो यहाँ पे आप देखिए यूट्यूब मार्केटिंग क्लास कैंपेन, ये खूब सारी चीजें आ रही है। तो आपको जो भी लग रहा है कि हाँ ये यूनिक कीवर्ड है तो आपको उसको ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा आपको जेड तक करना है ना।
तो यहाँ से आपको क्या होगा कि बहुत सारे कीवर्ड्स आइडियाज मिलेंगे। अब जैसे मान लो कि यूट्यूब मार्केटिंग की जगह अपन यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू यूट्यूब। अब मैंने लिखा तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीजें मिल गई, जैसे कि हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, एंड देन उसके बाद में हाउ टू चैनल ग्रो, हाउ टू चैनल मोनेटाइज, हाउ टू स्टॉप एड, हाउ टू चैनल डिलीट। तो ये मेरे पास खूब सारे चैनल आइडियाज आ गए, है ना। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब में, जैसे मैंने लिखा तो ये बहुत सारी क्वेरीज आ गई। यूट्यूब में वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करें, डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐड कैसे बंद करें। तो ऐसी बहुत सारे कीवर्ड्स आइडियाज मेरे को मिल गए। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा कि बहुत सारे जो कीवर्ड्स मिले हैं, यूट्यूब में हिस्ट्री कैसे डिलीट करें, इन सब आइडियाज को मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि मेरे पास बहुत सारे जो टॉपिक्स है, जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो बहुत सारे हो जाएंगे। पर अभी आपको इन सब पे वीडियो नहीं बनाना, सिंपल आपको जो यूनिक कीवर्ड्स लग रहा है कि हाँ ये यूनिक कीवर्ड है, उसको सिंपल लिख लेना है, राइट। देन उसके बाद में अब आपको एक ये मेथड हो गया। देन उसके अलावा एक और क्या मेथड हो सकता है कि ये सेम चीज आपको गूगल में भी करनी है। आपको यहाँ पे सिंपल गूगल में ओपन करना है, एंड देन यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें लिखनी है, जैसे यूट्यूब में। अब देखो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे सजेशन मिल रहे हैं, जैसे यूट्यूब में व्यूज कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब 100 सब्सक्राइबर मनी, 1K व्यूज मनी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई। देन हाउ टू यूट्यूब। तो अब ये और भी बहुत सारी चीजें, तो आपको अलग अलग एंगल से मतलब कि यहाँ पे देखना है कि क्या क्या पॉसिबल जो है वो लिख सकते हैं। मैं का ऐसे मतलब ऐसे आपको कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने हैं। देन उससे वहां से आपको पॉसिबल टॉपिक्स मिलेंगे कि इन टॉपिक्स पे आप वीडियोस बना सकते, सिंपल। तो यहाँ पे आपने टॉपिक्स लिख दिए। अब एक और तरीका, जैसे मैंने आपको दो तरीके तो बता दिए टॉपिक फाइंड आउट करने की, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नई टैब में ओपन करना है, एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है गूगल एड्स। जो मैंने पास्ट में जो दो तरीके बताए थे वो तो आप इनकॉग्निटो टैब में ही करना, और ये वाला जो है ये आपको इसमें करना है, जो आपका जहाँ पे आपकी आईडी साइन इन है वो इसमें करना। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो है वो गूगल एड से एसोसिएट होगी, तभी आप उसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप यूज ही नहीं कर पाओगे। देन गूगल एड्स को ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको दोस्तों टूल में जाना है, एंड टूल में जाने के बाद में यहाँ पे प्लानिंग में जाना है, एंड प्लानिंग में जाने के बाद में यहाँ पे कीवर्ड प्लानर आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस कीवर्ड प्लानर में जाना है, सिंपल। एंड कीवर्ड प्लानर में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है यूट्यूब मार्केटिंग, एंड देन हाउ टू यूट्यूब। ऐसे आपने कुछ पॉसिबल कीवर्ड्स लिख दिए, जैसे जैसे आपने गूगल में लिखे थे वैसे वैसे आपको यहाँ पे लिख देना है, एंड देन गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आइडियाज यहाँ पे ये मिल जाएंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, इन कीवर्ड्स को भी, ये जो इतने सारे कीवर्ड्स है ना, आपको इनको भी डाउनलोड कर लेना। सो डाउनलोड आप कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे खूब सारे कीवर्ड्स है, ये लगभग 1100 के करीब करीब कीवर्ड्स है। तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे नीचे जो गूगल शीट का ऑप्शन आ रहा है इस पे सिंपल आप क्लिक करके एंड देन डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे। तो आपको ये साइन इन के पूछ रहा है, तो आप कोई बात नहीं, जीमेल के साथ साइन इन कर दीजिए। अभी ये ऑटोमेटिकली एक नया टैब ओपन होगा, और जहाँ पे ये जो जितने भी कीवर्ड्स है ये सारे के सारे एक गूगल शीट में ओपन हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे मेरे को एक पॉपअप दिख रहा है, मैं सिंपल अगर इस पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो मुझे सारे कीवर्ड्स आ गए। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा बड़ा करके और मैं ये कीवर्ड्स जो है इसको ले लूंगा। इसको लेने का क्या तरीका है, सिंपल मैं यहाँ पे जो है इसको सिंपल कॉपी करूंगा नीचे तक, ये नीचे तक मैं कॉपी करूंगा, एंड देन उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये अब मेरे पास एक ही जगह सारे कीवर्ड्स आ गए। अब मेरा जो काम है ना, यहाँ से अपना काम स्टार्ट होता है। अब आपके पास सारे कीवर्ड्स आ गए, तो अभी जैसे जब आप vidIQ पे या यहाँ पे जब सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे आप पहले से जो ऐसे कीवर्ड्स थे जिस पे आप वीडियो नहीं बना सकते या जो जो आपके काम के नहीं, वो आप पहले ही हटा रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे आपको जो गूगल ने जो कीवर्ड्स दिए हैं तो उसमें आपने हटाए नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले तो वो जितने भी ऐसे जो थे ना उन सबको हटाना है, राइट। तो यहाँ पे आप सारे जिसको लग रहा है कि नहीं ये वाला जो है वो सही कीवर्ड नहीं है, या ये रिलेटेड है, या फिर जिस पे आप वीडियो नहीं बना सकते, या जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ऐसे सारे कीवर्ड्स को हटा देना है।
देन उसके बाद में कुछ सर्टेन वीडियोस, ऐसे सर्टेन खूब सारे कीवर्ड्स बनेंगे जो एक अच्छे टॉपिक है और जिस पे वीडियो बनाया जा सकता है। अच्छे का मतलब क्या है, जैसे यूट्यूब लोकल एडवर्टाइजिंग। अब इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आपका काम का नहीं है, तो देन उसके बाद में डिलीट कर दीजिए। देन उसके बाद में यूट्यूब एसईओ एजेंसी, अब ये आपके काम का क्या है, तो सिंपल इसको डिलीट कर दीजिए। ऐसे कैसे आपको डिलीट करना है, जो जो काम के नहीं है वो डिलीट करना है, तो जिस पे आप वीडियोस नहीं बना सकते वो डिलीट करना है, सिंपल। अभी आपने डिलीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन एक एक कीवर्ड्स को, है ना, इन एक एक कीवर्ड्स को लेना है एंड देन उसके बाद में जैसे यहाँ पे आपने इस कीवर्ड्स को पिक किया, कॉपी कीजिए एंड देन वापस अगेन उसी इनकॉग्निटो टैब को ओपन करना है, कौन सा, जो यूट्यूब वाला था, एंड देन यहाँ पे आपको इस कीवर्ड को वापस पुट ऑन कीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो हमने vidIQ इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो वो क्योंकि यहाँ पे इस ब्राउजर, ये जो इनकॉग्निटो है इसमें ये हो नहीं रहा है, तो अपन उसको इसके लिए पहले अपन इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो vidIQ का आइकन दिख रहा है, सिंपल इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये मैनेज एक्सटेंशन आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए एंड देन अलाउ इन इनकॉग्निटो। इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका इनकॉग्निटो टैब थी उसमें भी ये vidIQ आ जाएगा। ये अभी आप देख सकते हैं ये vidIQ आ गया है और यहाँ पे अभी जो आपको जो भी रिजल्ट्स दिखाएंगे वो vidIQ के साथ दिखाएंगे। अब अपने को यहाँ पे जो चीजें है ना, जो ये जो फाइनल स्टेज जो वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपका होमवर्क हो गया, बट एक्चुअल में आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं, उन टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे अभी तक क्या किया है, सिंपल कि जो भी कीवर्ड आइडियाज थे जो अपने को माइंड में आ रहे थे, चाहे यूट्यूब से आ रहे थे, चाहे गूगल से आ रहे थे, या कीवर्ड प्लानर से आ रहे थे, या कोई और सोर्स से आ रहे थे, आप चाहे तो चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। तो आपको जहां कहीं से भी कीवर्ड आइडियाज मिल रहे हैं आपने उनको कंपाइल किया है अभी तक गूगल सीट में, राइट। एंड देन उसके बाद में अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी इनरेलेवेंट कीवर्ड थे उसको हमने डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास खाली रेलेवेंट कीवर्ड्स बचे हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सर्च किया इस कीवर्ड को। अब जैसे ही सर्च किया तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दो चीजें बता रहा है। नंबर वन, वॉल्यूम, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है। तो ये जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड है इसकी वॉल्यूम है 40 एंड देन उसके बाद में कंपटीशन जो है वो है मीडियम। इन दोनों का मीनिंग क्या है और इससे हमें क्या करना है, इससे एक्शन प्लान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर मैं अपन यहाँ पे इसका स्टेप 2 देखते हैं, तो स्टेप 2 में मैंने बताया है कि यहाँ पे आपको एवरेज वॉल्यूम एंड लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को लेना है। तो यहाँ पे आप जब सर्च करोगे तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम जो है वो 40 है, ठीक है, ये एवरेज वॉल्यूम है, कोई बात नहीं। मतलब वॉल्यूम जो है ये रेड से नीचे नहीं आनी चाहिए, ये जो रेड बना हुआ है इससे नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 20, 40 एंड देन उसके बाद में ये 60, 80, ये 100 है ना। तो अगर किसी कीवर्ड की वॉल्यूम लेस देन 20 है या 20 है, 20 तक है, तो उसको नहीं लेना है। 20 से अबव वाले कीवर्ड्स को लेना है। तो एवरेज वॉल्यूम अपन उसको कहेंगे जो 20 के अबव तक है, जो मतलब कि रेड जोन में नहीं है, जो येलो के जितने भी सिमिलर कलर है उसमें है। तो आपका जो पहला पैरामीटर है उसमें तो ये कीवर्ड सही है, इसमें वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन जब आप दूसरे पैरामीटर को चेक करेंगे और वो है कंपटीशन, तो यहाँ पे आप देखिए कि कंपटीशन जो है वो मीडियम है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमें लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को लेना। लो कंपटीशन वाले कैसे, जिसका जो ग्रीन में फॉल करे, जो 80 से ऊपर हो जिसका कंपटीशन। तो यहाँ पे इसमें जो है वो इसके बीच का होना चाहिए, राइट। एंड इसमें कंपटीशन वाले में आपको ग्रीन वाला ही लेना है। अगर ग्रीन में फॉल नहीं कर रहा तो आपको वो कीवर्ड को नहीं लेना है। तो ये दो पहली कंडीशंस थी। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, वॉल्यूम, एंड दूसरा उसके बाद में आपको कंपटीशन चेक करना। जो कीवर्ड्स इन दोनों कंडीशन को मीट कर रहा है मतलब कि वो एक सही कीवर्ड है, तो उसको आप यहाँ पे राइट पे, जैसे मान लीजिए कि ये वाला सही कीवर्ड है तो आप यहाँ पे आगे यस कर दोगे। तो आपको जो भी, जैसे अभी ये नहीं है तो अपन नो कर देंगे। वैसे वैसे अपन यहाँ पे एक और कीवर्ड लेते हैं और उसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कीवर्ड की अगर वॉल्यूम देखें तो इस कीवर्ड की वॉल्यूम है 50, जो कि हमारे पहले कंडीशन को मीट कर रही है, यानी कि 50 हमारे लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिया जा सकता है। पर अगर आप इसका कंपटीशन देखेंगे तो वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हम इस कीवर्ड को नहीं लेंगे।
और ऐसे ऐसे करके आपको जो है, जो भी हाई कंपटीशन वाला है उनमें से किसी को भी नहीं लेना है। अब आपको वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब आपको क्या करना है कि जो जो भी लो कंपटीशन वाले आते हैं उसको लेना है। तो अभी जैसे मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूँ, हाउ टू रिकवर हैक यूट्यूब चैनल। अब ये कीवर्ड है जिसको अगर आप यहाँ पे सर्च देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका जो वॉल्यूम है वो 43 है और इसका जो कंपटीशन है ये लो है, राइट। यानी कि इसका कंपटीशन हाई नहीं है, हालांकि ग्रीन में ये भी फॉल नहीं कर रहा, पर ये ठीक है। ठीक कैसे है, मैं आपको कुछ और भी पैरामीटर आगे बताऊंगा कि इस पे वीडियो बनाया जा सकता है। वैसे अपनी जो प्रायोरिटी रहेगी वो प्रायोरिटी हमेशा यहाँ पे जो जो बिल्कुल ग्रीन जोन में आ रहा है उसकी रहेगी। पर अगर वैसे कीवर्ड आपको उस कैटेगरी में नहीं मिल रहे हैं तो आप सेकंड प्रायोरिटी पे इसको रख सकते। अब यहाँ पे दो कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि वॉल्यूम जो है वो 20 से ऊपर होना चाहिए और कंपटीशन लो में होना चाहिए, जो ग्रीन या फिर ये जो येलो वाला है इससे चल सकता है। अब तीसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे, वो ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उसमें लास्ट के कुछ महीनों में कोई नया कंटेंट रैंक हुआ क्या। नया कंटेंट का क्या मतलब है कि जो नए लोगों ने जो वीडियो बनाए हैं वो कोई नए वीडियो यहाँ पे आ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ये वीडियो आ रहा है जो 1 मंथ पहले ही अपलोड हुआ था और वो यहाँ पे रैंक कर रहा है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, ये सेकंड वाला वीडियो जो ये भी 1 महीने पहले जो है वो यहाँ पे अपलोड हुआ था, वो भी यहाँ पे रैंक कर रहा है। देन उसके बाद में अगर यहाँ पे नीचे जाते हैं तो ये एक और 4 महीने पहले का वीडियो है, ये भी यहाँ पे रैंक कर रहा है। एंड देन उसके बाद में अगर आप और थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये 4 वीक पहले का वीडियो है, ये भी रैंक कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके साथ साथ हमें एक और चीज देखनी है और वो ये है कि जो नया कंटेंट आ रहा है वो तो ठीक है, वो तो बहुत सारे कीवर्ड्स पे भी आपको मिल जाएगा, पर आपको वैसे कीवर्ड्स देखने हैं जहां पे जो नया कंटेंट आया है वो स्मॉल चैनल से आया है। जैसे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को, तो जो अपन ने vidIQ इंस्टॉल किया था उसका यही फायदा था कि ये यहाँ पे साइड में सब्सक्राइबर दिखा देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस चैनल पे लगभग 1,41,000 सब्सक्राइबर है। तो अगर रैंक हो भी रहा है तो दैट्स नॉट ए बिग डील। उसमें अगर आपका चैनल इतना बड़ा नहीं है तो आपका वीडियो नहीं रैंक होगा। पर क्या इस कीवर्ड पे ऐसा कोई वीडियो रैंक हो रहा है क्या, ऐसे कोई चैनल का वीडियो रैंक हो रहा है जिसपे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है पर स्टिल वो वीडियो रैंक हो रहा है। तो यहाँ पे अपन नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये एक जो चैनल है, जो ये जो वीडियो है, इस पे अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर देखेंगे तो लगभग 8 या 9,000 सब्सक्राइबर है। एंड उसके बावजूद ये जो वीडियो है ये रैंक कर रहा है और यहाँ पे, और अगर आप रैंकिंग भी देखेंगे तो 5वें नंबर पे ये रैंक कर रहा है। तो वो कोई बुरा नहीं है, मतलब कि ठीक है। देन उसके बाद में ये एक 61,000 का चैनल है, उसमें भी ये वीडियो रैंक कर रहा है, 4 वीक पहले आया है। यानी कि इस ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पे वीडियो बनाया जा सकता है।